हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, निफ्टी में ट्रेड किया, कैसे किया वो हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे। और उसके बाद ये देखेंगे कि हमारा आज सुबह एसएल जो हुआ था वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यह रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपका निफ्टी का। तो देख मैं उससे पहले आपको बताया था, मैंने आज सुबह जो ट्रेड लिया था वो बैंक निफ्टी में लिया था। ठीक है, बैंक निफ्टी में लेने का कारण क्या था वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आपका, देखिए आपका निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आपका गैप डाउन खुला था। ठीक है, तो गैप डाउन खुलने के बाद आपका पहला टारगेट क्या रहता है मेरा, कि आपका पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो गैप फिल का ट्रेड किया पर हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। वो कैसे हिट हुआ मैं बताता हूँ। मैं टेलीग्राम में मैं आपको एक मिनट रुकिए, मैं दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, ये वाला चार्ट आपका बैंक निफ्टी का है। ठीक है, ये वाला चार्ट, तो ये वाला चार्ट में देखिए आपका इतना बढ़िया एक आपका कैंडल यहाँ पे बना था, बुलिश कैंडल बना था। तो इसी के हाई के ऊपर मैंने एक एंट्री बनाई थी। ठीक है, इसके हाई के ऊपर एंट्री बनाई था और स्टॉप लॉस इसके यहाँ पे लगाया था। ये स्टॉप लॉस कैसे लगाया था, मैंने डायरेक्टली फिबोनाची लिया था और आपका ये जो रिसेंट लो है और रिसेंट हाई जो था, ठीक है, रिसेंट हाई जो था मैंने वो उसका हाई में ऐसा बनाया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया। तो यहाँ पे जब एंट्री बनाई थी मेरी, आपका 228 समथिंग में मेरा एंट्री बना था। ठीक है, एंट्री बनने के बाद आपका मैंने कुछ नहीं यहाँ पे एंट्री बनाया और देखिए ये जो एक कैंडल बना ना, इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, मैं अभी इसको काटता हूँ। देखिए पूरा इसके नीचे तक आपका आ गया। ठीक है, इसके नीचे तक आ गया। तो इसके नीचे तक आने के बाद मेरा 50 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ सुबह सुबह हिट हो गया। ठीक है ना, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद देखिए, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद देखिए क्या रैली। ठीक है, हम लोग का एंट्री देखिए क्या परफेक्ट था, पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से ये रैली हम लोग ने मिस कर दिया। ठीक है, नहीं तो आज सुबह सुबह ही हम लोग का कितने का प्रॉफिट होता अगर मैंने यहाँ पे 228 में एंट्री बनाई थी। तो हम लोग ये दो कैंडल तो वेट करती, आपका 200 रुपये का तो 250 रुपये का तो मूवमेंट हम लोग आराम से कैरी करते। ठीक है, और फिर मैं ट्रेडिंग करता, ऑब्वियसली मैं ट्रेडिंग करता। देखिए 400 के ऊपर मूवमेंट है। इतना बड़ा रैली मेरे से मिस हुआ खाली एक गलती की वजह से। अभी वो गलती नहीं बोलूँगा, मेरी गलती तो नहीं थी। यहाँ पे आपका देखिए स्टॉप लॉस तो मैंने पूरा परफेक्ट जगह पे लगाया था, एकदम हिट करने के बाद ये मूवमेंट दिया। ठीक है, एक्चुअली मेरे को एंट्री कर लेना चाहिए था इस जगह पे, पर मेरा स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा हिट हो गया था क्योंकि 50 रुपये का स्टॉप लॉस मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि आपको पता है मैं स्टॉप लॉस जो देता हूँ इस लो के नीचे आपका 20-30 रुपये का मैं स्टॉप लॉस देना चाहता हूँ। ठीक है, पर यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हुआ, आपका 50 रुपये का हिट हुआ। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे आराम से ये जो आपका मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, आपका जब इतना बड़ा एक डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट देता है ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता है। ठीक है, तो हिट नहीं होने की वजह से आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका स्लीपेज हो जाता है। मतलब स्लीपेज की वजह से आपका नफी मैंने यहाँ पे आपका खुद निकाला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जिट किया ना मैंने खुद निकाला। तो ज़्यादा अच्छा हुआ, ज़्यादा मतलब मेरा क्वांटिटी थोड़ा सुबह सुबह क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा मतलब ज़्यादा हिट हुआ है, तो ज़्यादा लॉस हो गया था मेरे को। ठीक है, तो ऐसा लॉस होने की वजह से मैंने कुछ आज ट्रेड नहीं बनाया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने ट्रेड क्यों नहीं बनाया नेक्स्ट टाइम वो मैं बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 50 रुपये का तो हिट हुआ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके मैंने क्वांटिटी कम कर दिया और मैंने आपका ये जो निफ्टी का था मैंने 2 ट्रेड दिया था। ठीक है, मैं वहाँ दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सुबह का यहाँ पे ट्रेड दिया था, ये एक मूवमेंट है और यहाँ पे एक मूवमेंट मैंने दिया था कि अगर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है डायरेक्टली हाई निकालेगा, एंट्री करेंगे। और अगर यहाँ से रिटेस्ट होकर कुछ भी व्हाइट कैंडल बनाता है इधर में, ठीक है, व्हाइट कैंडल बनाता है, हाई क्रॉस कर दिया, एंट्री करूँगा, ये मेरा टारगेट था। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए ये जो मैंने देखे रखा हुआ है, उसका मैंने ये जो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री किया 90 रुपीज़ में। ठीक है, 91 और समथिंग में मेरा एंट्री हो गया था। तो एंट्री होते ही आप हम लोग को यहाँ पे एक ट्रेड मिला, पर यहाँ पे क्या क्वांटिटी मैंने कम कर दिया था। ठीक है, मेरा अभी क्या मोटिव था कि मैं थोड़ा सा कम लॉस करूँ। ठीक है, मेरा ये मोटिव था, तो मैंने क्वांटिटी कम कर दिया। मैंने यहाँ पे जितना क्वांटिटी था उसका पूरा आधा कर दिया, आधा क्वांटिटी मैंने ट्रेड किया। और यहाँ पे देखिए ये वाला 18 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद डायरेक्टली आपका रैंडमली मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, आपका बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, आपका बैंक निफ्टी देखिए ऊपर जा रहा है, पर यहाँ निफ्टी देखिए क्या कर रहा था, निफ्टी आपका डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा था। ठीक है, बार बार वो डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा था, इतना बढ़िया डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, पूरा दिन वेट करने के बाद आपका इस जगह पे मैंने एक ट्रेड दिया था, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने ये आपको ये देखिए यहाँ पे दिया था एकदम परफेक्टली। देखिए मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था ये देखिए ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकआउट हुआ है, मेरा एक एंट्री यहाँ पे हो गया था। ठीक है, मेरा एक एंट्री खाली एक लॉट में किया था मैंने, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था, क्योंकि ये मूवमेंट आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, मैंने कंफर्म नहीं किया था, मैंने यहाँ पे वेट किया। ठीक है, वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे इसने एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन था। मैं सोचा था इसके ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, पर पुट साइड में मैं सोच रहा था कि एंट्री करूँगा, पर यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कॉल साइड में एंट्री किया था। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता, अगर इसके
लो के नीचे जाता तभी मैं इस साइड में एंट्री करता, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होता मैं यहाँ पे एंट्री करता, पर यहाँ पे क्या हुआ देखिए, एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया और मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड दिया था, कहा था कि कॉल साइड में मैं प्रीफर करूँगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी आपका बुलिश था, ठीक है, बैंक निफ्टी बुलिश था और निफ्टी खाली रिलायंस की वजह से वो डाउन साइड आ रहा था, ठीक है, इतना मैंने पता लगा लिया था। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका ये हैमर बना है, इस हैमर के ऊपर मैंने और एक क्वांटिटी ऐड किया और ये वाला मूवमेंट, ठीक है, ये वाला मूवमेंट देखिए, ठीक है, निफ्टी ने मेरा पूरा प्रॉफिट करा दिया, मतलब जितना लॉस हुआ था ना सब रिकवर करा दिया इस मूवमेंट में। मैंने डायरेक्टली एंट्री किया, मैंने एंट्री किया और कुछ कहीं पे एग्जिट नहीं किया। मैंने सिर्फ आप लोग को बोल रहा था कि टारगेट डन, मेरा पहला टारगेट आपका इस जगह तक का था, क्योंकि सुबह से मूवमेंट नहीं आ रहा था, तो मेरा टारगेट पहले यहाँ पे था, तो मैंने एक क्वांटिटी बुक कर दिया, ठीक है, वहाँ पे। और मैंने यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या हुआ था, उसके बाद आपका फिर से एक मूवमेंट आने का कोशिश किया, देखिए उसके बाद ही आपका ये मूवमेंट में एक क्वांटिटी जैसी एग्जिट कर रहा था, ये उसी कैंडल है, ठीक है, यही कैंडल है, एक ही कैंडल है। ये कैंडल कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। मेरा पहला टारगेट क्या था, मेरा पहला टारगेट ये था, मैं यहाँ पे एग्जिट कर ही रहा था कि ये वाला मूवमेंट आया, ठीक है, यहाँ पे 30 रुपये का मूवमेंट आया, तो मैंने सोचा चलिए एक को रखते हैं, ठीक है। मैंने एग्जिट किया, यहाँ पे एग्जिट किया एक क्वांटिटी, तो एग्जिट करने के बाद मैंने रखा और जैसे ही मेरे को एक और अच्छा मूवमेंट मिला ना, मैंने क्वांटिटी और ऐड किया इसी में, इसी जगह पर मैंने और क्वांटिटी ऐड किया, ठीक है, और मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वान्टिटी ऐड किया, ठीक है। वो जो अच्छा है क्वान्टिटी ऐड किया मैंने, तो ये वाला रैली मेरे से मिस ही नहीं हुआ और मैं डायरेक्टली आपका ट्रेल कर रहा था हर एक लो में, जैसी लो टूटता मैं यहाँ पे एग्जिट करता, पर यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने मिला, ठीक है। तो मैंने तभी आप लोग को बोल दिया था कि यहाँ पे मेरा सारे ऑल लॉस कवर्ड हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 14 मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब मैंने क्वांटिटी जो ऐड किया था ना, वो उसने मतलब 1-2 पॉइंट में मेरा रिकवर हो जाता मेरे को, क्योंकि 50 पॉइंट ही था, यहाँ पे 50 में, यहाँ तो 30 पॉइंट तो आराम से मिल गया था, ठीक है। और मैंने 18 पॉइंट उस टाइम में लिया था, तो क्वांटिटी खाली कम किया था, फिर उसके बाद मैंने क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा किया, बस यहाँ पे एक ही बार में रिकवर हो गया। समझ में आया क्या किया मैंने? आप लोग को ये ट्रेड दिया था और यहाँ पे अगर मैंने ये बोला नहीं था कि लेने के लिए, ठीक है। मैंने क्या कहा था, 10 पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे कहाँ बताया था, हाँ, ओनली स्कैल्पिंग बिकॉज मॉर्निंग में लॉस थोड़ा ज़्यादा था, बस टारगेट डन मैंने बताया। हाँ, यहाँ पे देखिए, डोंट ट्रेड ओनली फॉर एडुकेशन पर्पस, आई एम ऑन कॉल साइड, ठीक है। मैंने कॉल साइड में लिया था, क्योंकि मैं इसलिए मैं नहीं दे रहा था एंट्री, क्योंकि यहाँ पे आपका मूवमेंट क्या होता है ना, ये ट्रैप भी हो सकता था, क्या पता ये पुट साइड में चला जाता, ठीक है। तो ये मैंने कम क्वांटिटी में ऐड किया और मैंने तभी आप लोगों को ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि आज मेरा सुबह से लॉस हो रहा था, ठीक है, इतना बड़ा लॉस हो गया था, तो सुबह से लॉस हो रहा था, इसलिए मैंने आज थोड़ा आप लोगों को बोला कि नहीं, आज मैं ट्रेड नहीं दूंगा, सोचा था मैंने। तो मैंने सोचा कि चल मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। मैंने कॉल साइड का बता दिया यहाँ पे, अगर यहाँ पे फिर टारगेट डन ये सब आपके सामने ये सब, ठीक है। समझ में आया क्या करना है? अभी मैं आपका कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, कल आपका निफ्टी का एक्सपायरी है, उसके लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। आपका बैंक निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। आपका देखिए यहाँ से रिजेक्शन खाने का ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, मतलब अभी भी बहुत टाइम बाकी है। देखिए हम लोग का टारगेट क्या थे, हम लोग का टारगेट इसको क्रॉस करेगा, ये वाला टारगेट था, वहाँ से रिजेक्शन खा के डाउन साइड के लिए आया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी कल अगर हम लोग का अच्छा मूवमेंट मिलता है तो हम लोग यहाँ से एक रिकवर करके डायरेक्टली आपके लिए मार सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो मैं यहाँ पे आपका हाई लो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हल्ला आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे क्या है, अभी मैं इसका हाई लो मार्क कर लेता हूँ, उसके लिए एक मिनट रुके, आपका ये हो गया हाई, ठीक है। हम लोग ये दो टारगेट जो है ये मैं काट रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ, इसको काट देते हैं और ऊपर से आपका यहाँ पे ये लो मिल गया, ठीक है। ये लो हमने मार्क कर दिया और ये हाई मार्क कर दिया। अभी क्या करेंगे, सिंपली हम लोग फिबोनाची लेंगे, आपका इस लो से इस हाई तक का हम लोग मार्क करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक जोन बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो गया, ये हमारे लिए एज ए इंपॉर्टेंट काम करेगा, क्या एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर देखिए मैंने आज एक BTST भी लिया है, देखते हैं वो क्या होता है। मैंने BTST कॉल साइड में लिया है, ठीक है। तो कॉल साइड में अगर मिलता है बढ़िया सा मूवमेंट, अगर 20-30 पॉइंट मिल जाता है, हम लोग सुबह सुबह वो वहाँ से एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कल गैप ओपन होता है, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस से बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अगर यहाँ पे आपका डाउन साइड का मूवमेंट आएगा तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उससे कुछ प्राइस से बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लो को तोड़ता है तो इस लो तक, अगर यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, फिबोनाची सपोर्ट है, उसको तोड़ता है तो हम लोग पहले डाउन साइड का यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे जो कि आज का लो है, वहाँ तक का टारगेट, एंड देन उसके नीचे अगर ये ट्रैप है तो डाउन साइड का फिर से और मूवमेंट मिल सकता है, आपको पता है। यहाँ तक का टारगेट हम लोग पहले लेंगे। यहाँ पे बहुत बढ़िया जोन बनाया, देखिए ये जो जोन है ना, बहुत बढ़िया जोन है। तो ये इतनी जल्दी आपका मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि ये यहाँ पे इतना जल्दी डाउन साइड का मूवमेंट आएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया जोन है। अगर रिटेस्ट भी होता है यहाँ से आपका डाउन
डाउन साइड का मूवमेंट। देखिए यहाँ पे इतना बढ़िया कॉल साइड आया, उसका रीटेस्ट हुआ, फिर देन देखिए बढ़िया मूवमेंट आया, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे अभी कॉल साइड के लिए ही हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, पुट साइड में थोड़ा सा कम डालेंगे। मैंने ये भी बोला था कि आपका बैंक निफ्टी में मैं कॉल साइड में जाना चाहूँगा, पर निफ्टी में मैं नहीं, ठीक है। निफ्टी में अगर आज रिलायंस अगर उसको नीचे नहीं लेके आया तो वो ऊपर जा ही नहीं पाता, वो क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के सामने ही था, वो तभी नया अपना ऑल टाइम हाई बना दिया फिर से उसने, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आएगा तो कहाँ तक का टारगेट, इस लो तक का टारगेट होगा 47,233, उसके नीचे जाता है तो डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट है, कौन सा 46,548 से लेके आपका 46,337 तक का, ठीक है, डाउन साइड का मूवमेंट। अगर ऊपर जाता है, हमने टारगेट्स बता के रखा है, 48,300 का पहला टारगेट, 48,668 का टारगेट, फिर 48,900 का टारगेट हम लोग ऊपर का लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बैंक निफ्टी का हो गया। एक बार मैं डेली चार्ट देखता हूँ क्या उसमें कुछ हो रहा है क्या। देखिए डेली चार्ट में मैंने क्या बताया था, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क था, उसका ऊपर जैसे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मूवमेंट हम लोग को ऊपर का मिल रहा है, ठीक है। तो वेट करेंगे, ध्यान में रखेंगे क्या होता है। 1 आवर में कुछ हो रहा है, 1 आवर में देखिए ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ एंड देन ऊपर जा रहा है, फिर से रीटेस्ट आएगा डाउन साइड, फिर ऊपर जाए, ऊपर के लिए जैसे क्रॉस करता है ऊपर का ट्रेल करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी का जल्दी से, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम आपका देखिए यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे एक टारगेट बनाया, ठीक है। ये टारगेट कैसे बनाया मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे टारगेट बनाया आपका ये जो लो है ना, इस लो से मैंने इस हाई तक का पहले मैंने मूवमेंट पकड़ा, ठीक है, उसके बाद इसको डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपका ये टारगेट मिल रहा है मेरे को, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट मिल रहा है जो मैंने बना के रखा है। समझ में आया तो ये कैसे निकाला। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, एक यहाँ पे मूवमेंट हम लोग को फिर से मिल सकता है, कल अगर रीटेस्ट होता है फिर ऊपर जाता है बढ़िया सा मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो वेट करेंगे, और मेरे को देख के लग नहीं रहा कि यहाँ पे एक रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, अगर रीटेस्ट आता भी है तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को देखने मिल सकता है, ठीक है। अगर कल गैप ओपन होता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, सेम स्ट्रेटजी जो हमने बताया, ठीक है। वो आप लोग कोई भी इंडेक्स आप करते हैं वहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो मैं ये मॉर्निंग का स्ट्रेटजी है, ठीक है। गैप फिल का पहले अगर गैप ओपन होता है गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस से बना के हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये 50 मिनट्स में आते हैं, 50 मिनट्स में हाई लो मार्क कर लेते हैं, मैं भूल ही गया था, एक मिनट रुकिए। आपका ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है। फिबोनाची लेंगे, फिबोनाची लेके हम लोग मार्क कर लेंगे, आज का लो एंड आज का हाई मार्क करेंगे, और आपका ये जोन है वो मार्क करके, ठीक है। तो अभी हम लोग का कल का क्या प्लानिंग हो सकता है, हम लोग का एक प्लानिंग क्या हो सकता है, मार्केट ने एक देखिए यहाँ पे एक रेंज बनाया था, उसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट एंड देन ऊपर, ठीक है। रीटेस्ट आपको इसको भी रीटेस्ट पकड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बना था, अगर ये रीटेस्ट फिर से एक लेने के लिए आता है कोई बड़ी बात नहीं है, अगर रीटेस्ट हो चुका है तो ये भी एक होगा। तो यहाँ से अगर कल गैप ओपन होता है तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, और फिर उससे गैप डाउन ओपन होता है तो गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर का टारगेट आता है तो 22,600 तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है, पहला टारगेट। उसके ऊपर 22,667 एंड देन 22,722 का ऊपर का टारगेट है, ठीक है। अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आता है, अगर सोच लीजिए यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो क्या करेंगे, आपका कहीं अगर सपोर्ट लेता है तो बढ़िया, वहाँ से बाइंग के लिए हम लोग पहले प्रीफर क्या करेंगे बाइंग के लिए, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी को देख के यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे अगर निफ्टी को मैं देख के आपका बाइंग, क्योंकि यहाँ पे बाइंग बहुत देखिए, अगर आज ये अगर ये नीचे नहीं आता ना तो ये ऊपर नहीं जाता, ठीक है, इसको एक नीचे आना है, ठीक है। अगर निफ्टी जितना नीचे आएगा वो बैंक निफ्टी को भी उतना ऊपर लेके जा सकता है, बैंक निफ्टी उसको ऊपर लेके जा सकता है, ठीक है। तो तभी वेट करेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा निफ्टी में थोड़ा सा मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा कॉल साइड में, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमको मिलता है अच्छा मूवमेंट, वहाँ पे मैं कॉल साइड में अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा निफ्टी का, और मैंने नीचे का टारगेट बताना भूल गया, अगर ये लो तोड़ता है तभी हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लेंगे 22,141 से लेके आपका 22,076 का टारगेट डाउन साइड का, उसके नीचे आता है तो वीकली लो तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। ये जोन बना के रखा होगा, वीकली डिटेल्स एनालिसिस नहीं देखा है तो जाके देखिए, ठीक है, उसमें भी आपको बताया होगा, ठीक है। ये आ रहा मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोग फिर से रिवाइंड करके स्टॉप करके लेवल्स मार्क कर लीजिए, ठीक है। लेवल्स मार्क करने के बाद अभी आपको तो उस टाइप से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। होप आप लोग का कल का दिन भी बहुत अच्छा जाए। थैंक यू।